आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रश्नों के लिए कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, मुख्य मुख्य बिंदु जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। उसमें मैं आपको बता दूँ कि हिंदी भाषा का मतलब उदय किस प्रकार हुआ। तो आपको बता दूँ कि हिंदी भाषा का उदय अपभ्रंश बोली से माना जाता है। भाषा 3 प्रकार की थी। एक भाषा थी पाली भाषा, पाली भाषा के बाद दूसरी भाषा आई प्राकृत भाषा और प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। तो अपभ्रंश भाषा में से आपके हिंदी भाषा का उदय माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि भाषा का उदय जो हुआ उसमें सबसे मुख्य बिंदु क्या है। तो उस समय मुख्य बिंदु है ध्वनि। ध्वनि, अब ध्वनि क्या है ये मैं आपको बता दूं। ध्वनि के बारे में आपको बता दूं कि जो वायु मुख विवर से निकलकर वागेंद्रिय के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करती हो वह ध्वनि कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जब मुख से कुछ वायु निकलेगी और उसके द्वारा कुछ वाणी प्रकट होगी तो वो ध्वनि कहलाएगी, और ध्वनि के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। अब ध्वनि का निर्माण हुआ, ध्वनि के बाद निर्माण हुआ भाषा का। तो भाषा में आपको बता दूं कि भाषा जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा का अर्थ है भाषा अपने विचारों और मनोभावों को जो सार्थक हों उनको दूसरे के साथ प्रकट करने का अर्थ बताती है। अपने जो भाव हैं, विचार हैं, मनोभाव हैं, वो दूसरे के साथ आप जो विचार प्रकट करते हैं वही भाषा है। दूसरे अर्थों में मैं आपको बता दूं भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान कहलाती है। सीधी सी ये है कि भाषा एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कहलाती है। अब भाषा में जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, ध्वनि भाषा का मूल और प्रथम आधार मानी जाती है। ध्वनि जो है वो भाषा का मूल और प्रथम आधार मानी जाती है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, वैसे तो भाषाएं 3 प्रकार की हैं। प्राचीन भाषा, प्राचीन भाषा में आपकी आती है वैदिक और लौकिक संस्कृति। वैदिक और लौकिक संस्कृति। इसके बाद मध्यकालीन, मध्यकालीन में जो आपकी आती है उसमें आपकी आती है पाली भाषा जो बौद्ध काल की भाषा थी। उसके बाद प्राकृत भाषा जो जैन काल की भाषा थी, और उसके बाद अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा में आपकी डिंगल पिंगल भी जोड़ी जाती है। और इन भाषाओं के बाद आधुनिक कालीन भाषा होती है नंबर 3, आधुनिक काल की भाषा। आधुनिक काल की भाषा में आपके ज़्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कहने का मतलब यह है कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस युग के जो भी कवि हुए उन सभी ने आधुनिक कालीन भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद मैं आपको बता दूं भाषा का ये वर्गीकरण करने के बाद अब आपको बता दूं हिंदी में जो मुख्य चीज है वो है वर्ण। वर्ण, तो वर्ण क्या चीज है इसमें मैं आपको बता दूं ध्वनियों की पहचान के लिए, ध्वनि जो होती है उसकी पहचान के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं वही अक्षर कहलाते हैं, अक्षर। और इस अक्षर का ही दूसरा नाम वर्ण है। दूसरे अर्थों में मैं आपको बता दूं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए आपने अ लिख दिया,
तो इसका आप खंडन नहीं कर सकते। तो जिसका खंडन किया जा सके वह वर्ण, और इसके बाद आता है आपका शब्द। शब्द में आपको बता दूं, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कहने का मतलब सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। इसके बाद आपको बता दूं, शब्द के बाद आता है वाक्य। ये भी सेम टू सेम वही बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक